ये मुझे अब क्लियर कर दें कि ये 7% पेंशनर और 10% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। नंबर 1, क्या ये पेंशनों के साथ ज्यादती नहीं है? दूसरा मेरा सवाल, बुसाल साहब है, पिछले साल भी मैंने ये कहा था कि किसानों के, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े जमींदार हैं, तो किसानों के साथ जो हो रहा है, तो आपके होते हो, चलें आप तो शायद उसको ना समझें, उन्होंने तो उधर ही जाना है वापस, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, फिनांस सेक्रेटरी भी हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो मैं 97 में इनके वालिद साहब यक्कल अंकल थे MNA, उनके साथ इंडिया गया था, तो इंडिया में उस वक्त भी इनके मज़ारे थे जो इधर पहले काम करते थे। तो किसानों का मेरा सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है, किसानों के साथ ये क्यों ज्यादती हो रही है, और चीनी माफिया को तो आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए सर। अच्छा जी, तो आपने कोई एक सवाल नहीं, कई सवाल पूछे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स ओके। उसकी मैं पहले एक दो चीज़ें मैं कहूँगा और फिर मैं चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी फाइनेंस साहब को कहूँगा कि वो भी इसमें पिच इन करें अपने व्यूज़ के साथ। देखिए, जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन का ताल्लुक है, जैसे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन, और हमने पिछले साल एज यू नो कि हमने कितनी तनख्वाहें बढ़ाई थी, इस साल क्या उसका जिक्र हुआ। इसी तरह पेंशन का भी जो सिलसिला कार है वो डायरेक्टली हमने इन्फ्लेशन के साथ लिंक करना है ना जी, कि जितनी इन्फ्लेशन है उसी को CPI के साथ लिंक करना है। बिकॉज देखें, जो पेंशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आप तो बात कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन जो पेंशन रिफॉर्म्स की मैंने बात की है, जो कई हमारे दोस्त साहब कहते हैं कि आपने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन उस पेंशन को, लेगेसी पेंशन को भी हमने CPI के साथ लिंक किया। कोई तो बेंचमार्क होना चाहिए ना, कि अगर 7% है, क्यों 7% है, ये 15% क्यों नहीं होनी चाहिए, ये 2% क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन इफ द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अराउंड 7.5%, आई थिंक इज द राइट थिंग टू डू, बोथ एट द सैलरी लेवल, जिनको हमने आगे लेके जाना है, और ख़ास तौर पे जो पेंशनर्स हैं उनको हमने आगे कैसे लेके जाना है। और उसी सिलसिले में जो आपने बात की है एग्रीकल्चर की, देखिए मैं आपको दोबारा ये कहूँगा, और ये मकसद नहीं है कि हम कोई अपनी ऐसी बात करें कि फेडरल गवर्नमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, मैंने कल भी कहा, एग्रीकल्चर हैज़ बीन एंड इंशाल्लाह विल रिमेन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इकॉनमी। तो इस दफ़ा जो दो चीज़ें हैं उसमें, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, एंड डेयरी एंड लाइफ स्टॉक इज़ अबाउट 60% ऑफ द एग्रीकल्चर GDP, जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और चूँकि मैं एक ऐसे बैंक से मेरा ताल्लुक़ रहा है कि हमने HPL उस वक्त ज़राई सर्विसेज को ज्वाइन किया, ताकि स्मॉल फार्मर्स और ये जो मिडल मैन और जो आड़ती का जो कंट्रोल है उसको कम किया जा सके। तो आई थिंक उसमें जो इस वक्त मेजर्स लिए जा चुके हैं कि हम स्टोरेज को बढ़ाएं, हम इसमें फाइनेंसिंग को बढ़ाएं, जो छोटे किसान हैं उनकी जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाएं। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स, और ये हम सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिकॉज आई डू थिंक इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि हम इसको इस तरह आगे लेकर चलें कि जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं उसमें पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसलिए मैंने कल सीड और सीड टेक्नोलॉजी की बात की, मैकेनाइजेशन की बात है, और इसमें आगे फाइनेंसिंग की बात है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो फेडरेशन को इंशाल्लाह आगे लेकर जानी है, और हमने अगले साल की जो ग्रोथ की है वो इसी बेसिस पे उसको प्रोजेक्ट किया है कि ये सारी चीज़ें आर ऑलरेडी इन वर्क एट दिस पॉइंट इन टाइम। चूँकि आपने बोसाल साहब को ख़ास तौर पे एड्रेस किया है, तो मैं कहूँगा कि ये भी आपका जवाब ज़रूर दें इसका। नहीं, बहुत शुक्रिया जी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। हमारा जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे जो टैक्स था, ये एक्चुअली पिछले साल लगना था जून 2024 में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की ख़ास तौर पे हिदायत पे उस वक्त हमने ये बात की IMF के साथ कि इसको जो ज़राअत के प्रोटेक्शन के लिए इसको ना लगाया जाए। और फिर हमारी ये एक तरह से उनके साथ कमिटमेंट थी कि हम इसको इस साल से इसको हम नाफिज करेंगे। लेकिन अगेन, और ये उनका IMF का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था। सो देखें, जहाँ तक
इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़राअत के हवाले से सूबों ने कर दी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे, जैसे एग्री फाइनेंसिंग है या कुछ टैक्सेस हैं, FED है या बाकी टैक्सेस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस लिहाज से आप डिस्पाइट बीइंग IMF स्ट्रक्चरल बेंचमार्क इसको IMF से रिक्वेस्ट की और उनको कन्विंस किया कि इस पे टैक्स ना लगाया जाए, विच इज़ आई थिंक इज़ एक बहुत बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत की। और दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी की एग्री फाइनेंसिंग के हवाले से, उसके हवाले से भी काम हो रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई है एग्रीकल्चर पे, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी इसको वो स्टीयर कर रही है, और उसमें जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि बहुत सी ऐसी तजावीज़ आ रही हैं जिनको सामने रख के आप एक एटलीस्ट फेडरल लेवल से इस सारी एफर्ट को कोऑर्डिनेट करें टू प्रमोट एग्रीकल्चर। और जैसे आपने कहा कि मैं तो बिल्कुल एग्रीकल्चर के साथ हूँ। ठीक है, साले ज़फ़र जान। मैं भी ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ सीरियस नोट, ईद उल अज़हा पे कमालिया अक्टूबर टेक से में ही था, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, वहीं से आए आप, तो ज़राअत से मेरा भी थोड़ा बहुत ताल्लुक़ ज़रूर है। नहीं, बहुत अलग है जी।